नमस्ते दोस्तों, समय की मशीन में हमारा सफर लगातार जारी है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के आलीशान और आधुनिक शहर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक आते आते इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। शहर पूरी तरह उजड़ चुके थे, नालियों का बेजोड़ तंत्र मलबे में तब्दील हो चुका था और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा था। लेकिन इतिहास का पहिया कभी रुकता नहीं। इसी सन्नाटे को चीरते हुए लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत की पावन धरती पर एक नई आवाज गूंजी। मंत्रों के उच्चारण की आवाज, शंखों की पावन ध्वनि और यज्ञ के पवित्र धुएं की महक। यहीं से शुरुआत होती है हमारे इतिहास के एक नए और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की, जिसे हम कहते हैं वैदिक काल। यह वो दौर था जिसने आज के भारत के धर्म, दर्शन, भाषा और हमारे समाज की असली नींव रखी। इस कालखंड को वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों यानी वेदों की रचना हुई थी। चलिए आज इस सुनहरे दौर की सैर करते हैं और जानते हैं कि सिंधु घाटी के शहरी लोगों के बाद आने वाले ये लोग आखिर कौन थे और इनकी जिंदगी कैसी थी। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है, आर्य। आर्य शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि ये आर्य आखिर आए कहाँ से थे। इतिहासकारों के बीच से लेकर सालों से लंबी बहस चल रही है, लेकिन सबसे प्रामाणिक और मान्य मत जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का माना जाता है, जिसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। वे मूल रूप से चरवाहे और कुशल योद्धा थे, जो अपने मवेशियों और घोड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बस गए। प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरे दौर में लिखने की कोई कला या लिपि मौजूद ही नहीं थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस दौर में दुनिया के सबसे महान और प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय कागज, कलम या स्याही जैसी चीजें थी ही नहीं। तो फिर ये वेद हजारों सालों का सफर तय करके हम तक कैसे पहुँचे? इसे हमारी संस्कृति में कहा जाता है श्रुति परंपरा। गुरु मंत्रों को ऊंचे स्वर में बोलकर अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य उन्हें सुनकर अपने कंठ में याद कर लेते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों तक करोड़ों शब्दों और रचनाओं को बिना एक भी मात्रा की गलती के सिर्फ सुनकर और याद रखकर पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। यह इंसानी दिमाग की स्मरण शक्ति का पूरे विश्व इतिहास में सबसे अनूठा और चमत्कारी उदाहरण है। इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इस पूरे वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, को दो बड़े हिस्सों में बांटा है, क्योंकि समय बीतने के साथ इन लोगों के रहन सहन और जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे। इस दौर की पूरी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, जो दुनिया का सबसे पुराना रचित ग्रंथ है। इस समय लोग बड़े शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे समूह में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। समूह के मुखिया को राजन या राजा कहते थे, लेकिन ध्यान रहे यह राजा कोई निरंकुश तानाशाह नहीं था। उसकी शक्तियों पर सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का पूरा नियंत्रण होता था, जहां आम जनता भी बैठकर बड़े फैसले लेती थी। इस दौर में सोना चांदी या जमीन नहीं बल्कि गाय सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होंगी वो समाज में उतना ही अमीर और प्रतिष्ठित माना जाता था। यहाँ तक कि इस दौर में युद्ध भी जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों को चुराने, उन्हें बचाने के लिए होते थे। वेदों में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गायों की खोज। इस दौर में बाकी के 3 वेद लिखे गए, सामवेद, संगीत और धुनों का वेद, यजुर्वेद, यज्ञ और अनुष्ठानों के नियमों का वेद, और अथर्ववेद, औषधि, जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र का वेद। इस दौर में आर्यों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन पूरी तरह बदलने लगा था और इसके पीछे वजह थी इतिहास की एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी खोज की। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों की जो इस काल को बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक बनाते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में इंसानों को
एक नई और चमत्कारी धातु मिली, लोहा, जिसे वेदों में श्याम अयस यानी काला लोहा कहा गया। लोहे के आने से इतिहास की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। तांबे और कांसे के मुकाबले लोहा बेहद सस्ता, कड़ा और मजबूत था। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से आर्यों ने गंगा के घने और विशाल जंगलों को काटना शुरू किया और लोहे के हल बनाकर खेती के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी। जो आर्य पहले सिर्फ पंजाब और पाकिस्तान के सीमित इलाकों में थे, वे अब जंगलों को साफ करते हुए आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैल गए। इसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे समूह अब बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। इस काल में महिलाओं सामाजिक स्थिति में जो बड़ा उतार चढ़ाव आया, वह वास्तव में देखने लायक है। इस समय महिलाओं की स्थिति समाज में बेहद शानदार और सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था। वे सभा की राजनीतिक बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और अपना जीवन साथी खुद चुन सकती थी, जिसे स्वयंवर प्रथा कहा जाता था। अपाला, घोषा और गार्गी जैसी महान विदुषी महिलाओं ने तो ऋग्वेद के पवित्र मंत्रों तक की रचना की थी। इस समय समाज में बाल विवाह जैसी किसी कुप्रथा का कोई नामो निशान नहीं था। अफसोस की बात है कि लोहे की खोज के बाद जैसे जैसे संपत्ति और जमीन की होड़ बढ़ती गई, समाज धीरे धीरे पितृसत्तात्मक होता गया। महिलाओं से सभा में जाने का राजनीतिक अधिकार छीन लिया गया। उनकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदियां लगने लगी और परिवार तथा समाज में उनकी स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर होती चली गई। आज हमारे देश में जाति व्यवस्था को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत वैदिक काल में कैसे और किस रूप में हुई थी, यह सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से इंसान के काम पर आधारित थी, यानी जो समाज में पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई का काम कराएगा वो ब्राह्मण, जो सीमाओं पर जनता की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार वाणिज्य और खेती करेगा वो वैश्य, और जो समाज की अन्य सेवाएं करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ऋग्वेद में एक स्थान पर स्वयं एक कवि लिखता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की में अनाज पीसती है। सोचिए, एक ही परिवार में 3 अलग अलग वर्ण के लोग पूरी तरह प्रेम से रहते थे। उस समय जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं थी। धीरे धीरे समय के साथ यह व्यवस्था काम के आधार पर न रहकर जन्म के आधार पर होने लगी, यानी अब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे उसे वेदों का ज्ञान हो या ना हो। यहीं से समाज में छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों की शुरुआत हुई। आर्यों का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन भी समय के साथ काफी बदल गया। शुरुआत में वे प्रकृति की प्रत्यक्ष शक्तियों की पूजा करते थे। ऋग्वेद के सबसे बड़े और प्रमुख देवता थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला और वर्षा का स्वामी कहा गया। ऋग्वेद में उनके नाम पूरे 250 सूक्त हैं। दूसरे स्थान पर थे अग्नि, जो भगवान और इंसान के बीच मध्यस्थता या डाकिया का काम करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र और अग्नि का प्रभाव कम हो गया और उनकी जगह नए देवताओं ने ले ली, जैसे प्रजापति, सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा, रुद्र, पशुओं और कल्याण के देवता यानी शिव, और विष्णु, संसार के रक्षक और पालनकर्ता। अब पूजा पाठ पहले जैसा सीधा और सरल नहीं रह गया, बल्कि इनकी जगह बहुत ही जटिल, लंबे और खर्चीले यज्ञों जैसे अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ ने ले ली थी। जब उत्तर वैदिक काल के अंत लगभग 600 ईसा पूर्व तक आते आते समाज कर्म कांडों, खर्चीले यज्ञों, अंधविश्वासों और पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव से पूरी तंग आ चुके थे, तब समाज के कुछ प्रबुद्ध ऋषियों और चिंतकों ने इसके खिलाफ एक वैचारिक बगावत की। वे महलों और गांव को छोड़कर गहरे जंगलों में चले गए और उन्होंने एकांत में जो गहन चिंतन किया, उसके बाद जिन महान ग्रंथों को लिखा गया उन्हें कहा गया उपनिषद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषदों में किसी मूर्ति पूजा, भगवान या कर्म कांडीय यज्ञ की बात नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध विज्ञान, आध्यात्म और सर्वोच्च दर्शन है। इसमें इंसान के अस्तित्व को लेकर गहरे सवाल उठाए गए। मैं कौन हूँ? यह सृष्टि किसने और क्यों बनाई? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसी गौरवशाली दौर में हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी
यानी परमेश्वर मेरे भीतर ही व्याप्त है और त्वमसि वह परम तत्व तुम ही हो। हमारे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है भी इसी समय के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों के इसी अगाध ज्ञान ने आगे बढ़कर पूरी दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों को गहराई से प्रभावित किया। तो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ वैदिक काल का यह महान सफर 500 ईसा पूर्व तक आते आते हमारे प्यारे भारत को एक नया और समृद्ध रूप दे चुका था। चरवाहों और छोटे छोटे समूह का जो समाज था वह अब बड़े बड़े साम्राज्यों में तब्दील होने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। लोहे की अभूतपूर्व खोज ने खेती को बेहद समृद्ध किया और इसी आर्थिक समृद्धि की कोख से अब जन्म लेने वाले थे प्राचीन भारत के 16 महान और शक्तिशाली साम्राज्य, जिन्हें हमारे इतिहास में महाजनपद कहा जाता है। और इसी दौर में समाज की पुरानी रूढ़ियों और रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए दो महान और पवित्र आत्माओं का धरती पर आगमन होने वाला था, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। वैदिक काल भले ही हजारों साल पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन आज हम जो भाषाएं बोलते हैं जो संस्कृत से ही उपजी हैं, जो शादियां या पावन रीति रिवाज मनाते हैं, अग्नि के 7 फेरे, पवित्र मंत्रोच्चार और जो योग या आध्यात्म हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, वो सब इसी काल की अमर देन है। यह था हमारे प्राचीन भारत का वो महान दौर जिसने हमें गहराई से सोचना, सवाल करना और सत्य को खोजना सिखाया। ये सफर यहीं समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध है कि कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें। मिलते हैं भाग 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।